वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके टर्नओवर की कैलकुलेशंस में जो है वो बहुत बदलाव हुआ है। पहले क्या हुआ करता था कि आपको टर्नओवर लेना पड़ता था, यानी कि सेल प्लस प्रॉफिट मिला के आपको टर्नओवर लेना पड़ता था। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या हुआ है, इसमें चेंज आया है कि आपको सिर्फ एब्सोल्यूट टर्नओवर ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, पहले इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ेंगे कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट कब कब लगता है, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे कि आपको अगर टर्नओवर असेसमेंट ईयर 24-25 में आपके टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट करना है तो वो कौन सा टर्नओवर रिपोर्ट करना है, और इस पे जो आपकी जो लिमिट लगेगी अगर आपको टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना, वो टर्नओवर पे ही डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरा टर्नओवर का कैलकुलेशन समझ में आ जाए और आप अपना अच्छे से इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग कर पाएँ। और दोस्तों, एक चीज़ और है, लॉस के केस में भी क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेजता है। वो नोटिस क्यों भेजता है वो भी हम लोग देखेंगे कि वो नोटिस क्यों भेजते हैं और आपको इस केस में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पहले टर्नओवर की लिमिट देख लेते हैं कि आपके ऊपर जो टैक्स ऑडिट है वो एप्लीकेबल हुआ है या नहीं होगा। अब दोस्तों, हम लोग पहले देख लेते हैं ओल्ड लिमिट क्या होती थी। अब दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी था। अब दोस्तों, फॉर प्रोफेशन के केस में क्या था, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर निकल जाती थी, आपको क्या करवाना पड़ता था, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता था। अब लिमिट में क्या चेंज हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। अब न्यू लिमिट के बारे में बात करते हैं कि फॉर बिजनेस अगर आपका 95% ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है और 5% ऑफ ट्रांजैक्शंस आपका कैश में हुआ है, तो आपकी जो टर्नओवर 1 करोड़ से बढ़ करके 10 करोड़ हो जाएगी। और दोस्तों, प्रोफेशन के केस में क्या है, अगर आपका 95% ऑफ ट्रांजैक्शंस आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू किया है और 5% ऑफ ट्रांजैक्शन आपने किया है कैश के थ्रू, तो आपकी लिमिट जो है टर्नओवर की वो 75 हो जाएगी, अदरवाइज आपकी 50 लाख ही रहेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लॉस के केसेस में क्या होगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि दोस्तों, पहला जो है, इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम बिजनेस नॉट ऑप्टिंग प्रेजेंटिव टैक्सेशन, देन टर्नओवर लिमिट रहेगी आपकी 1 करोड़। अगर आप, अब दोस्तों, अगर आपका लॉस है बिजनेस से और आप आपका प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं सेक्शन 44 AD में जो 2 करोड़ की लिमिट होती है, तो आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ ही रहेगी। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है बी, कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर निकल गई और आपका लॉस हो गया, तो आपकी जो टर्नओवर है वो रहेगी 1 करोड़ और उसके ऊपर आपको क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। वो इनकम टैक्स नोटिस जो होते हैं वो लॉस के केसेस में बी पार्ट में ही भेजते हैं। अब दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, टर्नओवर का कैलकुलेशन देख लेते हैं, आपको टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे करना है। अब दोस्तों, ओल्ड टर्नओवर कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं कि पहले कैसे हुआ करता था। अब दोस्तों, सपोज करिए हमने बाय, सेल, प्रॉफिट और टर्नओवर, अब यहाँ पे हमने बाय किया था और सेल किया था और प्रॉफिट हुआ था और टर्नओवर। अब वो ये कैलकुलेशन देख लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया है। अब दोस्तों, सपोज करिए आपने 40 लाख में बाय किए थे और आपने जो सेल कर दिया वो 70 लाख में सेल कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 30 लाख रुपीज़ हो गया। तो आपका जो टर्नओवर हुआ, अब पहले जो टर्नओवर क्या होता था कि सेल प्लस प्रॉफिट को मिला करके वो टर्नओवर हम लोग कैलकुलेट करते थे डेरिवेटिव या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के केस में। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है, हमने क्या करा, 10 लाख रुपए का खरीदा और 8.5 लाख में बेच दिया, यानी कि हमको 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो आपका जो एब्सोल्यूट टर्नओवर आएगा उसके केस में भी आपको लॉसेस भी ऐड करने पड़ेंगे, 8.5 लाख प्लस 1.5 लाख मिला करके 10 लाख, यानी कि जो आपका टर्नओवर आ जाएगा वो आपका आएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी कि हमने 1 करोड़ को ऐड कर लिया और 10 लाख को ऐड कर लिया, तो 1.1 CR। अब न्यू कैलकुलेशन देख लेते हैं आपको कैसे देखना है। वही सेम चीज है, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बस आपका कैलकुलेशन टर्नओवर का चेंज हो जाएगा। 40 लाख में खरीदा था, 70 लाख रुपए का आपका सेल था और प्रॉफिट हुआ 30 लाख, यानी कि आपको जो टर्नओवर रिपोर्ट करना है सिर्फ आपको अब सेल के साथ ऐड नहीं करना है, आपको 30 लाख रुपीज़ ही आपको ना, एब्सोल्यूट टर्नओवर सेम रहेगा। आपका 1.5 लाख का लॉस हुआ तो आपका क्या हुआ, आपको यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख का ही लॉस लेना पड़ेगा, यानी कि आपको लॉस प्रॉफिट से माइनस नहीं करना है, वो आपको भी ऐड ही करना है। अब टोटल टर्नओवर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल टर्नओवर आपका हो जाएगा 45 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, यही मेजर चेंज आया है कि आपका जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको टर्नओवर रिपोर्टिंग इस तरीके से करनी है अगर आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। अब दोस्तों, जो 10 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या रहेगी, अगर आपका टर्नओवर यहाँ पे अब सपोज करिए ओल्ड कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर पे हमारा 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर, तो यहाँ पे हमें क्या है, आपके सपोज करिए दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के केस में क्या होता है, आपको
कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, सारे के सारे बैंकिंग चैनल से ही ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि इसकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 10 करोड़, यानी कि आपका 1 करोड़ की जो लिमिट है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा 100% ऑफ ट्रांजैक्शन जो रहते हैं वो आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू ही रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका जो टर्नओवर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के केस में वो 10 करोड़ ही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब एक और सवाल आता है कि सपोज करिए हमारा लॉस हो गया और हमारा जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ के ऊपर पहुँच गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आप लॉस रिपोर्ट करते हैं तो लॉस के केस में क्या होता है, इनकम टैक्स यूटिलिटी क्या करता है, अगर आपका 6% से नीचे अगर आप अपना लॉस रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके केस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजता है। और दोस्तों अगर आपको सेफ चलना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स ऑडिट करवा लीजिए, जिससे कि आपको सारे खर्चों के बेनिफिट्स मिल जाए। सपोज करिए आपने कुछ ब्रोकरेज दिए हैं या आपने कुछ कोर्सेज को ऑप्ट किया था या किसी को पैसा देते हैं कंसल्टेंसी के लिए, उसके खर्चे का भी आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बना करके अपना एब्सोल्यूट टर्नओवर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।